आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जेन जी के साथ बातचीत की है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जेन जी के आंदोलन को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। सरकार से चूक हुई है क्योंकि जेन जी से पहले ही बात हो जानी चाहिए थी। आरएसएस चीफ ने जेन जी और जेन अल्फा को बेहद ईमानदार बताते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था में कमी है उसे स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लुएंसर्स को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जेन जी के साथ मोहन भागवत ने बातचीत करते हुए एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलजीबीटीक्यू भी हमारे समाज का हिस्सा, सेम सेक्स कंपेनियनशिप से दिक्कत नहीं, बस विवाह की व्यवस्था से छेड़छाड़ सही नहीं। आरएसएस चीफ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें सेम सेक्स में शादी को सही नहीं मानते। मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा से हर समस्या का समाधान संभव है। मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद में आरक्षण को लेकर खुलकर बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि आरक्षण पर अंबेडकर की सलाह मानी जाए। जब तक सामाजिक भेदभाव है तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक एकता के लिए लाया गया था। भागवत ने शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कमी है। शिक्षा के लिए 6% बजट का समर्थन करता हूं। फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाए जाने के बाद मेटा बैकफुट पर है। मेटा के अधिकारी लगातार दूसरे दिन सरकार के सामने पेश हुए। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ 45 मिनट की मुलाकात में मेटा ने एल्गोरिदम बायस और टेक्निकल डिफेक्ट की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में अमेरिका के कानून नहीं चलेंगे, भारतीय कानूनों के हिसाब से ही भारत में काम करना होगा। सोशल मीडिया को भी कानून और समाज के प्रति जवाबदेह होना होगा। कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए सरकार ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। यह स्कीम 2026-27 से लेकर 2035-36 तक लागू रहेगी। मकसद कृषि अवशेष, गोबर, नगर निकायों के जैविक कचरे और अन्य बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे किसानों, ग्रामीण उद्यमियों, एमएसएमई, सरकारी समितियों और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गोवर्धन योजना के अलावा असम में गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 135 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। एआई डीफेक को लेकर सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई कंटेंट की स्पष्ट लेबलिंग करनी होगी। डेटा ट्रेसेबल रखना होगा। गैरकानूनी कंटेंट हटाने की सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है। सेंसिटिव मामलों में शिकायत निपटाने की सीमा 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे कर दिया गया है। डीफेक रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड तकनीक का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म से आईटी एक्ट की सेफ हार्बर सुरक्षा होने पड़ेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। दही हांडी उत्सव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। फडणवीस सरकार ने उत्सव में भाग लेने वाले 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। मौत या दोनों हाथ पैर टूटने की स्थिति में 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा, जबकि एक हाथ और एक आंख खराब होने पर सरकार 5 लाख रुपए तक देगी। विकलांग होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा होगा। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने पर भी सरकार 1 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन की सबसे बड़ी जीत बताया। दीपके ने कहा कि सरकार के लोग कहते हैं कि इससे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस देश के जेन जी ने इस्तीफा भी लिया और सरकार को झुकने पर मजबूर भी किया। अभिजीत दीपके ने कहा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि लोगों के अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका है। बीजेपी सरकार ने पिछले 12 साल से लोगों को डरा कर रखा था, उसके बाद भी युवा सड़क पर उतरे और सरकार को झुकना पड़ा। योगी सरकार ने यूथ फर्स्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत अब राज्य सरकार की नीतियों में युवाओं के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाएगी। 16 से 35 साल के युवाओं की सलाह पर योगी सरकार नीतियां बनाएगी। योगी सरकार की इस पॉलिसी के पीछे युवा नेतृत्व तैयार करने का मकसद है। लखनऊ के मोहनलालगंज में भारी बारिश के दौरान मिट्टी की झोपड़ी गिर गई। मलबे में दबकर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। भारी बारिश और सीलन की वजह से अचानक झोपड़ी की दीवार और छत ढह गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मां बेटी को बाहर निकाला। घायल मां को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
अयोध्या में पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। तीनों पर चोरी, लूट और डकैती के गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास चोरी के सामान, सोने की बालियां और कैश मिला है। अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा भी जब्त किए गए हैं। शातिर चोर सरकारी कॉलोनियों और घरों को निशाना बनाते थे। जब मकान मालिक घर में नहीं होते थे तब रात में चोरी करते थे। यूपी के गोरखपुर में शास्त्री चौक के पास दर्दनाक हादसे में सड़क पर पैदल चल रहे एक शख्स की मौत हो गई। दुर्घटना गोरखपुर डिपो की तेज रफ्तार रोडवेज बस के कारण हुई। बस ने युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने प्रतिबंधित और जानलेवा चीनी मांझे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कई जिलों से 150 से ज्यादा चीनी मांझे की चरखियां जब्त की गई। कई दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर के राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय के छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल का हाल बेहाल है, वहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं हैं और उनकी शिकायतें लगातार नजरअंदाज की जा रही हैं। बारिश के बाद क्लासरूम की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। हादसे में एक छात्र चोटिल भी हो गया। छात्रों के प्रदर्शन ने सरकारी तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए। हॉस्टल में रहने, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं पर बड़े सवाल हो गए। शेयर बाजार गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 374 अंक चढ़कर 78,955 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 11 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद निफ्टी 24,636 पर बंद हुआ। मार्केट में बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। हालांकि एक और भारतीय बाजार तेजी देख रहा था तो एशियाई बाजार में गिरावट दर्ज की गई। ईरान अमेरिका तनाव के बाद बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 1100 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,879 रुपए हो गई। वहीं चांदी का भाव करीब 834 रुपए की गिरावट के साथ दिखाई दिया और 1 किलो चांदी की कीमत 2,26,750 रुपए पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 16 पैसे की गिरावट रही, जिसके बाद $1 की कीमत 95 रुपए 24 पैसे रही। एक्सपर्ट के मुताबिक यूएस डॉलर इंडेक्स में मामूली बढ़त के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर रहा। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि कच्चे तेल की कम कीमतों ने रुपए पर दबाव कम किया है। वैश्विक हालात में सुधार से रुपए में कुछ राहत मिल सकती है।